हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द हंग्री फॉक्स, यानी कि भूखी लोमड़ी। हंग्री यानी कि भूखी, फॉक्स माने होता है लोमड़ी, भूखी लोमड़ी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, अ रेवेनस फॉक्स, रेवेनस यानी कि खूंखार, एक खूंखार लोमड़ी वॉज लुकिंग यानी कि देख रही थी या फिर ढूंढ रही थी, फॉर समथिंग, समथिंग यानी कि कुछ, टू ईट यानी कि खाने के लिए। वंस अपॉन अ टाइम अ रेवेनस फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। एक समय की बात है, एक खूंखार लोमड़ी खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी या फिर देख रही थी। ही वर्कड यानी कि उसने काम किया, वर्क माने होता है काम करना, टू हार्ड यानी बहुत मेहनत से। ही वर्क टू हार्ड, उसने बहुत मेहनत से काम किया, बट यानी लेकिन, कुड नॉट यानी कि नहीं सकी, फाइंड फूड यानी कि फाइंड माने होता है पाना, फूड यानी कि खाना। ही वर्क टू हार्ड बट कुड नॉट फाइंड फूड, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसे खाना नहीं मिल सका या वो खाना नहीं पा सकी। फाइनली यानी कि अंत में, ही वेंट यानी कि वह गई, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल के किनारे, एज माने होता है किनारा, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के। ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के किनारे गई, एंड सर्च्ड और ढूंढा, सर्च माने ढूंढा या फिर तलाश करना, देयर यानी कि वहाँ, फॉर फूड यानी खाने के लिए। फाइनली ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड सर्च देयर फॉर फूड, अंत में वह जंगल के किनारे गई और वहाँ पर खाना ढूंढा। सडनली यानी अचानक से, ही कॉट साइट यानी कि उसकी नज़र पड़ी, कॉट साइट यानी कि दृष्टि पड़ना या फिर किसी चीज़ पर नज़र पड़ना। ही कॉट साइट ऑफ अ बिग ट्री यानी कि एक बड़े पेड़ पर, विद अ होल इन इट जिसमें कि एक छेद था या फिर गड्ढा था, होल माने छेद होना या फिर गड्ढा होना। सडनली ही कॉट साइट ऑफ अ बिग ट्री विद अ होल इन इट, अचानक से उसकी नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी जिसमें कि एक छेद था। सीइंग यानी देखकर, अ पैकेज यानी कि एक पैकेट, इन द होल यानी छेद में, द फॉक्स जम्प्ड यानी लोमड़ी कूद गई, जम्प माने होता है कूदना, इनटू द होल यानी कि गड्ढे में। सीइंग अ पैकेज इन द होल, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द होल, गड्ढे में एक पैकेट को देखकर या छेद में एक पैकेट को देखकर जो लोमड़ी थी वो गड्ढे में कूद गई। थिंकिंग दैट यानी यह सोचते हुए, थिंकिंग माने होता है सोचना, यह सोचते हुए, देयर मस्ट बी फूड इन इट, इसमें खाना ज़रूर होगा। थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी फूड इन इट मतलब लोमड़ी जो थी वो गड्ढे में यह देखकर, पैकेट को देखकर कूद गई, उसने सोचा कि गड्ढे में जो पैकेट है उसमें खाना ज़रूर होगा। द फॉक्स जो लोमड़ी थी, बिकम एक्सरिलेटेड, एक्सरिलेटेड यानी कि खुश होना, वो खुश हो गई, टू सी यानी देख कर, अ लॉट ऑफ फूड यानी कि बहुत सारा खाना, इन दैट पैकेज यानी उस पैकेट में। द फॉक्स बिकेम एक्सरिलेटेड टू सी अ लॉट ऑफ फूड इन दैट पैकेज, जो लोमड़ी थी वो पैकेट में काफ़ी सारा खाना देखकर खुश हो गई। एन ओल्ड वुड कटर, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, वुड कटर, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटते हैं उनको लकड़हारा बोला जाता है। एन ओल्ड वुड कटर, एक बूढ़ा लकड़हारा, हैड प्लेस्ड यानी उसने रख दिया था, प्लेस्ड माने होता है रखना, उसने रख दिया था, द फूड यानी कि खाना, इन द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक यानी पेड़ के तने में, एक बूढ़े लकड़हारे ने पेड़ के तने में खाना रख दिया था, वाइल कटिंग ट्रीज यानी पेड़ को काटते समय, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। एन ओल्ड वुड कटर हैड प्लेस्ड द फूड इन द ट्री ट्रंक वाइल कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट, एक बूढ़े लकड़हारे ने जंगल में पेड़ काटते समय पेड़ के तने में खाना रख दिया था। द फॉक्स जो लोमड़ी थी, हैप्पीली यानी खुशी से, डिमोलिस्ड, डिमोलिस्ड माने होता है ख़त्म कर देना या फिर समाप्त कर देना, द फूड यानी कि खाना। द फॉक्स हैप्पीली डिमोलिश्ड द फूड, लोमड़ी ने खुशी से खाने को ख़त्म कर दिया। आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग यानी खाने के बाद, ही फेल थर्स्टी, थर्स्टी माने होता है प्यास लगना,
आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट थर्स्टी, खाने के बाद उसे प्यास लगी। सो ही डिसाइडेड, तभी इसलिए उसने फैसला किया या निश्चय किया टू लीव, लीव माने होता है छोड़ना, LEAVE, लीव माने होता है छोड़ना, इसलिए उसने छोड़ने का निश्चय किया द ट्रंक यानी तने को, एंड हैव सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग, और पानी पीने का फ्रॉम अ नियर बाय, नियर बाय माने होता है पास ही के, स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है झरना। So he decided to leave the trunk and have some water from a nearby spring, इसलिए उसने पेड़ के तने को छोड़ने का और पास ही के झरने से पानी पीने का निश्चय किया। The fox, जो लोमड़ी थी, try hard, उसने बहुत कोशिश की। try hard मतलब माने कोशिश करना। The fox try hard, लोमड़ी ने बहुत कोशिश की but could not get out of the hole, लेकिन वो छेद से बाहर नहीं आ सकी। Because of ईटिंग टू मच, यानी बहुत ज़्यादा खाने के कारण। द फॉक्स ट्राई हार्ड, लोमड़ी ने बहुत कोशिश की बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल, लेकिन वो छेद के बाहर नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? बिकॉज ऑफ ईटिंग टू मच, काफ़ी ज़्यादा खाने के कारण वह उस पेड़ के तने से वापस मतलब उसके बाहर नहीं आ सकी। ही हैड बिकम टू बिग, वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। टू कम आउट ऑफ द होल, उस छेद से बाहर आने के लिए। द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, बिकेम यानी बन गई थी, वेरी सैड यानी कि बहुत दुखी, एंड अपसेट और उदास। द फॉक्स बिकेम वेरी सैड एंड अपसेट, जो लोमड़ी थी वह बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, का मॉरल देखते हैं। बिफोर डूइंग समथिंग यानी कुछ भी करने से पहले, वी शुड यानी हमें चाहिए, थिंक यानी कि सोचना, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। बिफोर डूइंग समथिंग वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन, हमें कुछ भी करने से पहले बार बार सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।